मेरा नाम नगमा है और मैं यूपी बलरामपुर से हूँ और अभी फ़िलहाल मैं नोएडा में शिरोज़ कैफ़े में काम करती हूँ। सीरोज का मतलब है सी हीरोज। जैसे हीरोज होते हैं, आप लोगों ने हीरोज देखे होंगे, वैसे ही हम लोग अपनी लाइफ के हीरोज हैं। मेरा नाम अंशु है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल थी। और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। मेरे ऊपर अटैक मेरे कज़िन ब्रदर ने किया था और वो मुझे लाइक करता था, मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था। उस टाइम मैं 14 से 15 साल की रही होंगी। अटैक के बाद लाइफ ऐसी हो गई थी कि जितने सपने होते हैं वो सपने मतलब एकदम से टूट जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे लगा कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी लेकिन उस टाइम पे मेरे फैमिली वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके फोर्स करने पे मैंने पढ़ाई की और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सीरोज का सफ़र मेरा 2015 में स्टार्ट हुआ। मैं 7 मंथ तक देख नहीं पाती थी और लोग मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट करते थे और लोग मुझे मरने के लिए कहते थे कि जहर का इंजेक्शन लगवा दो, बोझ हो गई है, शादी कौन करेगा, और बहुत गंदे गंदे कमेंट। तो मुझे लगता था सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो मेरे मम्मी पापा बहुत बड़ा मोटिवेशन बने मेरी लाइफ में और उन्होंने मुझे हर एक बात के लिए समझाया। फिर मेरी मम्मी मुझे सीरोज लेके आई। मैं मेडिकल कॉलेज में मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो वहाँ पे एक लड़की ने मुझे बताया था कि मतलब एसिड सर्वाइवर के लिए मतलब एक संस्था है, यहाँ पे कैफ़े खुला हुआ है शिरोज़ हैंग आउट करके, मतलब लखनऊ में, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे लगता था दुनिया में मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसके ऊपर एसिड पड़ा हुआ है, पर वहाँ पे जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ जिनका पूरा फेस जला हुआ है, जिनकी आँखें नहीं हैं, किसी की दोनों आँखें नहीं है, किसी की एक आँखें नहीं है, मतलब वो इतने खुशी से, इतने अच्छे से मतलब रह रही थी वहाँ पे शिरोज़ हैंग आउट में। वो देखकर मुझे अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ कि मतलब ये अपनी तकलीफ़ें किससे मतलब कहती होंगी, ये तो मुझसे ज़्यादा इनकी तकलीफ़ें हैं। उसके बाद मैंने मतलब भाई से बोला, मैंने फ़ोर्स किया कि मतलब मैं काम करूँगी कुछ भी हो जाए। फिर वहाँ से मैंने नंबर लिया सर लोगों का। सीरोज में जब मैं लोगों से मिली तो मुझे एक जीने की राह मिली और मैं फेस कवर करके चलती थी। मैंने उस दिन फेस ओपन किया और आज का दिन मैं फेस कवर नहीं करती हूँ। सिर्फ ये मोटिवेशन मुझे सर्वाइवर से मिला और मुझे एक अपनी ही दुनिया मिल गई और फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग कराई गई और मुझे एक जॉब मिली और जॉब के मिलते आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हूँ और अभी मेरा जीवन जो बहुत अच्छा चल रहा है। I came to know about this place just by some fortune, I would say. Basically, once as I came in, when I was ordering it for the first time, I saw that it's a little different concept altogether. So initially I did not recognize the stuff, but then when I read it through, that it has been run by acid attack victims, and so it's great to empower them. We are considering them to be a part of the society again. For me, it doesn't matter if they were even looking that way. I think they are much brave than what we are as people. So coming out and then showing and then doing something very respectful. जब हम अकेले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म है, क्योंकि मैं रोड पे निकलती हूँ तो लोग मुझे ऐसा घूरते हैं कि मतलब पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर लिया हो, और जो उनकी नज़रें होती हैं ना तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करवा देती हैं और ऐसा लगता है कि मतलब मैं सिक्योर नहीं हूँ अभी भी। और जब हम लोग इकट्ठा चलते हैं तो एक ग्रुप रहता है और एक मोटिवेशन रहता है, एक हिम्मत रहती है। और यहाँ पे हम लोग जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि सीरोज जा रही हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आके फिर आगे से मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग घर जाते हैं अपने घर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें चुभती हैं जहाँ पे मतलब अटैक हुआ वो चीज़ देखकर मतलब कुछ ना कुछ याद आ जाता है। कभी कुछ कोई बोल देता है तुम्हारा बेटा चल रहा है, ऑपरेशन नहीं चल रहा है, कैसे मतलब लाइफ मतलब अपना कैसे स्पेंड करोगी, कैसे जियोगी, विचार मतलब विचारी करके मतलब ऐसे कोई वो करता है तो बहुत मतलब वो होता है। तो
ज़्यादा यहाँ रहना हम लोग पसंद करते हैं।